मेरा नाम रिया है। घर में मम्मी से मिलने उनकी सहेली आई तो घर के रिवाज के अनुसार मेरी बड़ी बहन खुशी जल्दी से किचन में चाय बनाने के लिए चली गई और दूसरे चूल्हे पर पकौड़ी बनाने लगी। इतनी देर में मेरी दूसरी बहन नाश्ता तैयार करने लगी। किचन के सारे बर्तन, नमकीन, बिस्किट वगैरह सेट कर चुकी थी और अगले 15 मिनट बाद खुशी दीदी सजी सजाई ट्रे लेकर मम्मी के रूम की तरफ जाने लगी। तभी रास्ते में उनका पैर अटक गया और वह ट्रे दोनों गिर गए। अचानक से शोर सुनकर जब मम्मी बाहर निकली तो दीदी को देखकर उनके चेहरे के भाव बदल गए। दीदी डरी सहमी सी मम्मी को देखने लगी। मम्मी के एक ही इशारे पर दूसरी बहन आगे आई और दीदी को उठाकर ले गई। उन्हें एक कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी और फिर जल्दी से सब कुछ समेटने लगी। यह सब देखकर वह जो सहेली मम्मी से मिलने आई थी वह जाने लगी और बोली, पूनम कोई बात नहीं, बच्ची को कुछ मत कहना, वैसे ही मैं जाने ही वाली थी। लेकिन मम्मी के चेहरे पर कोई नरमी नहीं दिखाई दे रही थी। उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह बहुत ज़्यादा गुस्से में है। मम्मी बोली कि नहीं सालो, इन बच्चियों को समझना चाहिए कि उनकी नादानियाँ क्या जाहिर करती हैं कि उनकी परवरिश मैंने की है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उनकी हर गलती बचपन से माफ़ करती आई हूँ, मगर अब बहुत हो गया। मम्मी के शब्दों में किसी किचन की कोई ढील नहीं थी। शालू जो कि मम्मी की दोस्त थी वह भी ठंडी सांस भरकर वहां से चली गई, क्योंकि सब जानते थे जब मम्मी कोई एक बात कह दे या किसी भी चीज़ के बारे में सोच ले तो कोई उन्हें वापस पीछे हटने की हिम्मत नहीं रखता। उसके बाद रात को जो कुछ हुआ वह सब हम बहनों को दहला देने के लिए काफ़ी था। मम्मी ने जालिम की तरह दीदी को रात में बाहर निकाला और फिर डांट लगाकर वापस दोबारा उसी कमरे में बंद कर दिया। उस वक्त दीदी की उम्र 21 साल की थी और मम्मी का ऐसा जालिम व्यवहार हमने पहली बार देखा था और उनका यह व्यवहार हम सब के को डरा कर रख दिया। रात को दीदी को कमरे में बंद करने के बाद हम सबको छत पर भेज दिया कि कोई भी लड़की नीचे नहीं आएगी। अगर किसी ने अपनी बहन को देखने या बचाने की कोशिश की तो उसके साथ भी यही होगा। हम सब बहनें पूरी तरह रात जागते रहे, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। मम्मी ने हमें हर काम सिखाया था, लेकिन पहले कभी गलती करते तो समझा कर छोड़ देती थी, लेकिन कमरे में पूरी रात के लिए बंद करना बहुत खतरनाक था। हम 5 बहनें थी और मैं सबसे छोटी थी। मेरी 2 बहनें जुड़वा थी और मेरी उम्र 12 साल थी। रात को रोते रोते पता नहीं हमारी आंख कब लग गई। मैं सुबह उठी तो बाकी सारी बहनें अभी सो रही थी। मैं जानती थी कि अगर मम्मी ने हमें इतनी देर तक सोते देख लिया तो फिर डांट पड़ेगी, इसलिए सबको जल्दी से उठाया और कहा मम्मी आ रही है, जिस पर सब बहनों ने फुर्ती दिखाते हुए अपने अपने काम करने लगी। कोई सफाई करने लगी, कोई नाश्ता बनाने लगी, कोई बर्तन धोने लगी। क्योंकि मैं सबसे छोटी थी इसलिए मेरे जिम्मे कोई काम नहीं था। मैं सिर्फ छोटे मोटे कामकाज कर दिया करती, या कोई चीज़ किसी को चाहिए होती तो वह दे दिया करती। सुबह के 10 बजे मम्मी अपने कमरे से बाहर निकली और उसे कमरे में चली गई जहाँ पर दीदी को बंद किया था। कुछ देर बाद दीदी कमरे में से लंगड़ा कर चलती हुई बाहर निकली और उनके पीछे मम्मी भी बाहर आ गई। उनके हाथ में 500 के बहुत सारे नोट थे। दीदी के कमरे से बाहर निकलते ही मम्मी ने उस कमरे को बंद करके ताला लगा दिया और दीदी को एक गोली निकाल कर खाने के लिए दी, जिससे मम्मी के इशारे से उसने खा ली। मम्मी ने सभी बहनों से कहा कि कोई भी शोर ना करे, तुम्हारी बहन सोने जा रही है। साथ में वह दीदी को सहारा देकर अपने कमरे में ले गई, जहां पर वह दीदी के सोते ही बाहर आ गई और हम सबके काम गौर से देखने लगी। हम सब ने अभी तक परेशान थे कि कोई नहीं जानता था कि मम्मी ने ऐसा क्यों किया। चलो, कमरे में बंद करने वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन जब वह कमरे से बाहर निकली वह बुरी तरह से लंगड़ा रही थी। क्या वहां पर कोई था जिसने दीदी को मारा पीटा हो या कुछ और? मैं समझ नहीं पा रही थी। दोपहर को 1 घंटे हम सब बहनों को सोने के लिए होता था, लेकिन उस दिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं चाह कर भी सो नहीं पाई। मेरे सामने दीदी का बार बार बेबस और मुरझाया हुआ चेहरा सामने आ जाता। मैं परेशानी से करवटें लेने लगती। अगर दीदी की गलती थी तो मम्मी उन्हें इतने प्यार से अपने कमरे में क्यों सुलाया? अब एक नया सवाल मेरे दिमाग में सांप
बनकर फैलाए बैठा था, जिसका जवाब मैं कहीं से भी नहीं दे सकती थी। मेरे पापा सारा दिन बाहर बैठे हुए और मम्मी वो बाहर बैठे हुए जुए खेलते रहते और मम्मी कुरकुर अपना खून जलाती। उन्हें पापा को 1000 दफ़ा मना किया था कि यह बेटियों वाला घर है, इसके बाहर ऐसी हरकतें मत किया करो, मगर पापा को समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। बस सारा दिन गुजरते और रात में पूरी तरह नशा करते हुए उनकी हालत इस कदर खराब हो जाती कि मम्मी उन्हें पकड़कर घर में लाती, लेकिन वह उन्हें गालियां बकता हुआ बाहर निकल जाता। मम्मी फिर से हिम्मत करके उन्हें अंदर बुलाती तो वह मम्मी को मारता पीटता और अधमरा करने के बाद दहलीज पर बेहोश की हालत में गिर जाती। इन सब तमाशे से पहले मम्मी हम सब बहनों को कमरे में भेज देती और बाहर से ताला लगा देती, क्योंकि शायद वह हमें पापा के इस व्यवहार से बचाना चाहती थी। अक्सर पापा शराब के नशे में इतना मदहोश होते कि मम्मी को बेचने की बातें करते, जो हमने कमरे में होकर सुनते थे। लेकिन मम्मी सब औरत थी, कभी पापा के एक शब्द से नहीं घबराई जो हमने कमरे में सुनते थे। उनकी मर्दानगी का ऐसा मुकाबला करती कि पापा दंग रह जाते और कभी पूछते कि पूनम, तू औरत है या मर्द? इतनी ताकत तो मुझ में भी नहीं है। लेकिन मम्मी कभी इस बात पर ना शर्माती, बल्कि उल्टा गुस्से में कहती, देखो मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है जो मैं तुझ जैसे नशेड़ी के हाथ में रखूं। मैंने जैसे तैसे करके यह घर बनाया और मैं तुझे इस घर में रख रही हूँ। तू मेरा एहसान मान, यही बहुत है। अगर तूने कोई तोड़ फोड़ की तो तुझे यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। हमारा कोई कोठी नहीं था, बस इसमें मार्बल का काम हुआ था और एक अच्छा सा ड्राइंग रूम था। मम्मी के लिए यही कोठी से कम नहीं था, यही कोठी के बराबर था। मम्मी की ऐसी बातें सुनकर पापा फिर उसे मनाने लगते। देख पूनम, थोड़े से तो पैसे देने पड़ेंगे। तू चाहती है कि तेरा पति जुआ खेलने बैठे तो 1 रुपये भी उसकी जेब से ना निकले। लेकिन मम्मी की ना कभी हाँ में नहीं बदलती। फिर रात के नशे में जब पापा मम्मी को डांट लगाते, अलमारी में पड़े सारे पापा को दे देती, लेकिन अगले दिन मम्मी के पास फिर से पैसे आ जाते। हम सब सारी बहनें हैरान थी कि पापा भी नहीं कमाते और मम्मी भी कोई काम नहीं करती, लेकिन फिर भी इतने सारे पैसे कहाँ से आ जाते हैं। मगर यह बात मम्मी से पूछ लें, इसकी हिम्मत किसी में भी नहीं थी। हम सब मम्मी से बहुत ज़्यादा डरते थे और यह खूब 2 गुना हो जाता जब पापा हमारे सामने आ जाते। एक तो वह हर वक्त नशे में रहते और दूसरा मम्मी भी बहुत ज़्यादा बुरा मानती थी कि तुम्हारे पापा के सामने तुम में से कोई नहीं आए। तुम अपने पापा के सामने कम से कम आने की कोशिश करो और जब वह नशे में हो तो बिल्कुल दरवाज़ा बंद करके बैठ जाओ। हम सबको मम्मी की बात हर हाल में माननी होती थी। मम्मी हम सबको छत पर सुलाकर जिस कमरे में दीदी को बंद करती थी, उस कमरे में ताला लगा देती और खुद बाहर बैठी रहती। हम सब बहनों ने 1-2 बार दीदी से पूछने की कोशिश की कि तुम्हारी टांगों को क्या हुआ था, तुम क्यों लंगड़ा रही थी, जिस पर वह चुप करके सर झुका गए और कुछ नहीं बोली। दीदी की खामोशी पर सारी बहनों ने उनसे पूछना ही बंद कर दिया, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी बातें चल रही थी। मैंने तकरीबन दीदी से 3 दिन तक उसका सर खपाया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई और मुझे कुछ नहीं बताया। आखिर एक दिन जब मैं उन्हें बहुत ज़्यादा तंग किया तो उन्होंने मेरे मुँह पर एक थप्पड़ मार दिया और फिर चिल्ला कर बोली, तू अभी छोटी है, अच्छे से काम किया करो, किसी काम में कोई गलती मत करना, वरना मेरे जैसी सज़ा तुम्हें भी मिलेगी। और अब भगवान की कसम है तुम्हें मुझसे मत पूछना कि क्या हुआ था मेरे साथ। मैं अपना सवाल भूल गई और मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गई दीदी से और गुस्से से ही कमरे से बाहर आ गई। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसके साथ रोना भी आ रहा था। बार बार दिल में यही बात आती थी, क्या था, बस मैं तो यही तो पूछा था कि तुम लंगड़ा कर क्यों चल रही थी, ऐसी क्या सज़ा दी मम्मी ने। मगर दीदी ने कितनी ज़ोर से थप्पड़ मारा। अब मैं कभी भी उनसे बात नहीं करूँगी। इसी तरह रोते रोते मैं सो गई। मुझे लगा कि मैं बात न करने से मेरी बहन को फ़र्क पड़ेगा, मगर उसकी तो किसी चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ता था सिवाय मम्मी के। मम्मी एक इशारे पर वहाँ खड़ी हो जाती, बैठ जाती। अब मम्मी रोज़ ही उनके कामों में कमियां निकालती। अगर कहीं मिट्टी का एक जर्रा भी दिखाई पड़ता तो मम्मी दीदी को उस कमरे में भेज देती और अगले दिन बेचारी लंगड़ाते हुए चलकर बाहर निकलती। मुझे यह देखकर दीदी के लिए तरस भी आता और मम्मी के लिए नफरत बढ़ जाती।
अगर सजा ही देनी थी तो फिर सुबह को आराम की गोली क्यों खिलाती थी बेचारी दीदी को। मेरा गुस्सा भी 6-7 दिन में ख़त्म हो चुका था, क्योंकि मुझे बहन की तकलीफ़ देखी नहीं गई। एक दिन जब मेरी दूसरी बहन तनु को सने से सब्जी जल गई तो मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई और रात के समय मेरी उस बहन को भी उसने उसी कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। खुद हम सब बहनों को छत पर भेजकर खुद बाहर कुर्सी रख कर बैठ गई। हम सब बहनों को अब आदत हो चुकी थी। हम सब बहनें सो गई, मगर रात को सुसु करने के लिए जब मेरी आँख खुली तो खुशी दीदी घुटनों में सर दिए बैठी थी। मुझे लगा शायद उनकी टांगों में दर्द हो रहा है, तभी तो वह ऐसे बैठी हैं। जल्दी से मैं दीदी के पास गई और उनका सर उठाया तो वह बुरी तरीके से रो रही थी। मैं घबरा गई। भगवान, दीदी क्या बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है? वैसे भी पापा नशे में पड़े हुए थे, दीदी को डॉक्टर के पास कौन लेकर जाएगा? दीदी क्या हुआ, दर्द हो रहा है? मम्मी को बुलाऊं दीदी? मेरी पहली बात पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब मैंने मम्मी को बुलाने की बात की तो वह चौंक गई और जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। मम्मी को नहीं बुलाना और मेरे दर्द नहीं हो रहा, मैं किसी और वजह से रो रही हूँ। यह बात सुनकर मेरा फिर से अंगड़ाई लेकर चुका था। और कौन सी बात है दीदी, मुझे भी तो बताओ। मैं धीरे से दीदी के और करीब आ गई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आज दीदी मुझे सब कुछ बता देगी। तभी मैं इतने जोश में आ गई, लेकिन फिर से दीदी ने कुछ भी बताने से मना कर दिया और मुझसे कहा, कुछ नहीं। वह मुझसे सिर्फ इतना बोली, रिया तुम कोई भी गलती कभी मत करना, इतना अच्छा काम करना कि तुम्हें मम्मी कभी कोई सजा ना दे सके। मैं उनकी बातें ध्यान से सुन रही थी। फिर पूछा, दीदी तुम रो क्यों रही हो? मैं उनकी बात पर बहुत हैरान थी। तभी दीदी दिल में मचलाकर सवाल जवाब पर आई, कुछ नहीं, बस मुझे तनु की फिक्र है जिसे मम्मी ने कमरे में बंद कर दिया। मैं इसलिए रो रही हूँ, बेचारी कैसी रहेगी वहाँ। मुझे दीदी की बात से बस थोड़ी सी सहमति थी। दुख तो होना चाहिए, लेकिन तुम भी तो देखो, तनु दीदी ने सब्जी कितनी बुरी तरीके से जलाई और नतीजे में हमने आज रात का खाना भी नहीं खाया। मुझे सब्जी जलने का बहुत बुरी तरह से दुख था। आज मेरा मनपसंद खाना बन रहा था, जिसकी वजह से मम्मी को ने उसको कमरे में बंद कर दिया। मुझे मेरे दुख में तनु दीदी की सजा भी सही लग रही थी। मेरी बात पर दीदी रोती हुई आंखों एकदम से छोटी हुई और फिर अगले ही पल उन्होंने मेरी कमर पर एक जोरदार घूंसा मार दिया। इतनी खुदगर्ज हो तुम रिया, उधर तुम्हारी बहन को सजा मिल रही है और तुम ऐसी बातें करके मेरा दिल जलाने पर तुली हो। प्रार्थना करो कभी तुम पर यह वक्त ना आए जब तुम्हें पता चलेगा कि असली गम क्या होता है। मेरा सारा गुस्सा झांकी की तरह बैठ गया। मैं अपनी दीदी को उड़ती हुई वापस अपनी जगह पर आकर लेट गई। मैं यह कहती हुई लेट गई कि करवाना मुझसे अब छोटे मोटे काम। आई बड़ी, मेरी यही परेशानी थी, मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती थी। अगले दिन जब मम्मी ने तनु दीदी को भी कमरे से बाहर निकाला तो उन्हें एक गोली देकर अपने कमरे में सुला दिया और हम सब बहनों को मना किया शोर करने से। अगर किसी ने किया तो अच्छा नहीं होगा। मम्मी के शब्द हमें हमेशा ही डराते रहते थे। मैं भी दुबक कर एक कोने में बैठ गई। मैंने सोच लिया था शाम को तनु दीदी से पूछूंगी। वह थोड़ी ना खुशी दीदी की तरह है जो कुछ भी ना बताए। मुझे यकीन है आज सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन मेरी किस्मत शाम को जब सोकर बाहर निकली, चुपचाप घर के काम में बिजी हो गई। जो कामों से दूर भागती थी, जल्दी से अपनी बहन का हाथ बटाने लगी और बातों ही बातों में पूछा, तनु दीदी क्या हुआ? आपकी टांगों को ज़्यादा दर्द हो रहा है तो दबा दूं? लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी थी। मैंने 3-4 बार यही बात पूछी, लेकिन जब वहाँ से कोई जवाब नहीं आया तो मैं छोड़ गई और गुस्से से बोली कि पता नहीं भगवान बड़ी बहनें बनाता ही क्यों है, जिससे कुछ भी पूछो बस चुप्पी साध लेती हैं। खुशी दीदी से पूछो तो वह भी कुछ नहीं बताती, तुमसे पूछो तो तुम भी चुप हो। मेरी बात सुनकर उन्होंने बहुत दुख से कहा, रिया अगर हम इसी एक ही बात का जवाब नहीं दे रहे तो क्या यह अच्छी बात नहीं? तुम यह सवाल बार बार ना करो। इन सब बातों का जवाब न देने की एक वजह है और तुम बहुत छोटी हो। फालतू सवाल जवाब करने से अच्छा है तुम अच्छे से काम किया करो। प्रार्थना करो कि कभी तुमसे कोई गलती ना हो। इतना कहकर तनु दीदी की आंखों में आंसू आ गए और मैं भी डर कर वहाँ से चली आई। यह क्या हर कोई प्रार्थना ही करवा रहा है कि मुझसे कोई गलती ना हो? क्या पता मम्मी कैसी भयानक सज़ा देती हैं, इसलिए बेहतर है तुम सज़ा में कोई गलती ना करो। मैं रात को लेटे हुए यह सब सोच रही थी जब इन बातों ने मुझे डरा कर रख दिया।
अगली सुबह उठी तो हमारे घर में मजदूर काम कर रहे थे। हम सब बहनें बहुत हैरान हुई। अभी पहले दिन ही तो मम्मी ने यह घर गिरा कर दोबारा बनवाया था, फिर अब क्यों मजदूर बुलवाए हैं? मैंने मम्मी से पूछा तो उन्होंने मुझे गुस्से वाली निगाहों से गौर से और सख्त लहजे में बोली, अंदर जाओ। मैं मम्मी से सहन कर कमरे में चली आई। हमारे घर में कोई भी अनजान मर्द आता तो हमारी मम्मी सख्ती से मना कर देती, उनके सामने किसी को भी नहीं आना है, सब लड़कियां अंदर रहेंगी। लेकिन मैं खुद को सबसे छोटी समझती थी, इस बात का फ़ायदा भी उठा लेती थी। मैं बाकी के मुकाबले मम्मी मुझे जरा नरमी से बात करती थी, लेकिन इतने भी नहीं कि मैं सर पर ही बैठ जाऊं। हम पूरा दिन कमरे में ही थे और खाना भी कमरे में ही खाया। मम्मी ने खाना होटल से मंगवाया और हमें कमरे में ही दे दिया। मैं अंदर एक ही कमरे में बैठकर थक चुकी थी, लेकिन हम सब इस बात से अनजान थे कि यह आखिर क्या बनवा रही है, ऐसा क्या खास है। लेकिन यह राज भी रात को खुला, वही भी पूरा नहीं, बस आधा अधूरा। रात को मजदूरों के जाने के बाद जब हम बाहर आए, एक कमरे में सरिये बंधे हुए थे। जिस कमरे में मम्मी बहनों को बंद करती थी वह अजीब सा पड़ा पड़ा था। उसे काफ़ी बड़ा भी कर दिया था, क्योंकि उसे पिछली गली तक लंबा किया गया था। मैंने एक दफ़ा फिर हिम्मत की, क्योंकि मुझे यह सब बात पच नहीं रही थी। जब तक मैं जान नहीं लेती मुझे सुकून नहीं मिलना था। मम्मी, अब तो बता दो क्या बनवा रही हो? जिस पर वह बोली, तुझे मैंने मना किया था ना, क्यों आई है तू मजदूरों के सामने? आज के बाद कोई गलती न की ना तो टांगे तोड़ दूंगी। तभी इसी वक्त पर खुशी दीदी और तनु दीदी का लंगड़ा के चलना याद आया और मैं डर की वजह से चुप हो गई। अच्छा माफ़ कर दो मम्मी, लेकिन बता दो, मैं बेटी हूँ ना तुम्हारी अच्छी वाली। जहाँ पर कुछ ना काम आए वहाँ पर मक्खन लगाना बहुत अच्छा है। मैं भी यही तरकीब लगाने लगी और मासूम बनकर पूछा तो वो कहने लगी, जेल बनवा रही हूँ तुम सबके लिए, अब कोई गलती करोगी तो वहीं बंद होगी। मुझे लगा मम्मी मजाक कर रही है और इस बात पर मैं हंसने लगी, लेकिन वह मजाक नहीं कर रही थी, वह सच कह रही थी। तभी मेरे हंसने पर नाराज होकर बोली, यह क्या बदतमीजी है? अगर मम्मी कोई बात कहे तो दांत नहीं निकालते, बल्कि उसे गौर से सुनते हैं और उस पर चलने की कोशिश करते हैं। अगर आज के बाद तुमने कभी ऐसा व्यवहार अपनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और सबसे पहले तो मैं तुम्हें इस जेल में अंदर बंद करूंगी। मम्मी की इस बात में एकदम से मेरी हंसी को ब्रेक लग गया और मैं डरी हुई नज़रों से उन्हें देखते हुए बोली, मम्मी क्या तुम सच कह रही हो? लेकिन इस बार वह नहीं बोली और मुझ पर गुस्से की निगाह डालते हुए अपने कमरे में चली गई। पीछे से दीदी ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले गई। रिया, पागल क्यों बनी बैठी हो? कितनी बार तुम्हें मना किया है कि फजूल सवाल मत किया करो। अगर मम्मी को गुस्सा आ गया तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम इन सवालों का पीछा क्यों नहीं छोड़ती? 1000 बार मैंने तुम्हें मना कर चुकी हूँ, लेकिन तुम हो कि अपनी बात पर अड़ी रहो। पीछा इन बातों का एक दिन खुद पता चल जाएगा कि फिर तुम रोती फिरोगी। दीदी बहुत ज़्यादा रो रही थी और मुझे खुद पर गुस्सा आया। मैं तो इन बातों के पीछे भाग रही हूँ, जबकि यह बातें अच्छी भी नहीं हैं। यह जानते हुए भी कि दोनों बहनों के क्या हाल हुए, मैं बस अपनी शक के पीछे पीछे तनु दीदी और खुशी दीदी से पूछकर उन्हें तकलीफ दे रही हूँ। उस रात मैंने दीदी से वादा किया कि आज के बाद मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं पूछूंगी और हर काम बहुत अच्छा करूंगी। मम्मी को कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस मुझे इस बार माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। दीदी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हुई, अपने बेड के नीचे से 500 निकाल कर मुझे दिए। मैं हैरान रह गई, उनके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मम्मी तो हम में से किसी को भी खर्चा नहीं देती। मैंने दीदी से पूछा तो वह मुस्कुरा दी और बोली, तुमने देखा है ना कि जब मैं कमरे से बाहर आती हूँ तो मम्मी 500 के कितने नोट उठाती है। इस बात पर मैंने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। दीदी कहने लगी, मैंने भी उन्हीं पैसों में से कुछ उठा लिए थे। अब यह तुम्हारे हुए क्योंकि तुम मेरी बात मान रही हो, और अगर तुमने मुझसे वादा किया तोड़ दिया तो मैं उस दिन हमेशा के लिए तुमसे खफा हो जाऊंगी और कभी बात नहीं करूंगी। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि कभी भी ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ किया हुआ वादा तोड़ूं। मैंने उसे रात सबको यह यकीन दिला दिया कि इस बारे में आज के बाद कोई बात नहीं करनी। अगर मैं ऐसे ही पूछती रही तो मम्मी मुझे ही जेल में ना डाल दे। अगले दिन फिर मम्मी ने हम सबको कमरे में बंद कर दिया, क्योंकि पापा अपने किसी दोस्त के पास गए थे और सुबह के वक्त वापस आए। उस दिन भी पापा ने मम्मी से पैसे मांगे और मम्मी ने देने से मना कर दिया।
जिस पर दोनों के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, यहाँ तक कि पापा मम्मी को मारने पीटने लगे और मम्मी पापा से अपना बचाव करने की कोशिश करने लगी। लेकिन पापा ने स्टील का फूलदान उठाया और जैसे ही वह फूलदान मम्मी के सर पर मारने के लिए उलझे, उनका पैर बुरी तरह से फिसल गया। पैर फिसलते ही पापा का सिर जमीन पर लगने से फट गया। मम्मी जल्दी से गली में ही मौजूद डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बताया कि पापा का देहांत हो चुका है। यह सुनकर मम्मी बहुत ज़्यादा रोई और हम सब बहनों को भी कमरे से निकाल दिया। रोते हुए कह रही थी कि जिस आदमी से मैंने तुम्हें छुपाने की कोशिश की, आज वह इस दुनिया में नहीं रहा। अब कोई ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को छुपने की। बाहर आओ, आकर देखो अपने पापा को। मैंने उस दिन मम्मी को पहली बार रोते हुए देखा था, वरना वह तो परेशानी में भी अपने माथे पर एक शिकंज पड़ने नहीं देती। हम सब बहनें हमेशा पापा से दूर रहे, लेकिन मुझे भी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। आखिर जो भी थे, जैसे भी थे, हमारे पापा थे। पापा के देहांत के चौथे दिन ही मम्मी की हालत ठीक हो गई और घर में जो जेल बनाने का काम अधूरा रह गया था, मजदूर उस काम को पूरा करने के लिए वापस आ गए। देखते ही देखते 5 दिनों के अंदर जेल तैयार हो चुकी थी। मम्मी अब बहुत खुश रहा करती थी। रोज ही सब बहनों का करा हुआ काम देखती और जरा सा भी खराब होता तो उसे जेल में डाल दिया करती और फिर अगले दिन जेल से निकालती तो बहनों को गोली खिलाकर सुला देती और खुद 500 के नोट उठा लिया करती। इस तरह 4 साल हो गए। हम सब बहनें मम्मी की यह सज़ा पा चुकी थी, सिवाय मेरे, क्योंकि मैं कभी कोई काम नहीं करती थी और न ही मेरी बहनें मुझे करने देती। अगर मैं किसी काम को हाथ लगा देती तो वह रोक देती, वह काम छीन कर खुद करने लगती। मुझे बहुत अजीब लगता, क्या यह हमेशा ही मुझे छोटी बच्ची समझती रहेंगी? मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, कम से कम अब तो कोई काम करने दे। लेकिन उन सब का यही जवाब होता, अगर तुमसे कोई गलती हो गई तो मम्मी तुम्हें भी वह सज़ा देगी। मेरा दिल बहुत मचलता था कि मैं उनसे पूछूं, आखिर ऐसी कौन सी सज़ा है जिससे तुम इस कदर डरती हो? मगर दीदी से किया हुआ वादा भी बहुत अच्छी तरह से याद था, मैं उसे भी तो नहीं तोड़ सकती थी। अब सिर्फ एक ही हाल था, मैं अपनी काम करूं और मम्मी मुझे सज़ा के तौर पर जेल में बंद कर सके। बहनों का व्यवहार अजीब ही था, कोई भी मुझे काम को हाथ लगाने नहीं देती। मेरा शक भी साथ में आसमान पर पहुंच गया। एक दिन मैंने खाना खाया, जल्दी से शीशे के गिलास में पानी पीकर गिलास को हाथ मारा, जिसके नतीजे में अगले ही पल गिलास टूट गया। मम्मी गुस्से से मेरी तरफ आई, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। उन्होंने मुझे जेल में बंद करने को कहा और बोला, अच्छी तरह खा पी ले, बाद में पूरी रात कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं किचन में जाकर अच्छी तरह खाना खाया और मेरे पीछे मेरी एक बहन चली आई और मेरा दुपट्टा खुद ओढ़कर घूंघट निकाल लिया। मैं खड़ी ठीक पड़ी कि नहीं, मुझे खुद जाना है। जिस पर वह बोली, अच्छा मुझे जाने दो, तुम ऐसा करो उधर पर्दे के पीछे छुप जाना तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। मम्मी ने जैसे ही बहन को जेल में डाला, मैं भी अंदर घुस गई और पर्दे के पीछे छुप गई। जेल बंद होने के बाद मेरी जान निकल गई। वहाँ की दीवार एक तरफ को खुलने लगी। सामने ही एक खूबसूरत कमरा था, जिस पर ज़मीन पर कालीन बिछा था और इधर उधर अलग अलग तरह के मर्द बैठे थे। थोड़ी देर बाद ही लड़की मेरी बहन को दूसरे कमरे में ले गई और जब बहन वापस आई तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, किसी दुल्हन की तरह। फिर गाना बजाने लगे। मेरी बहन उस गाने पर नाचने लगी। वह पूरी रात नाचती रही और मैं रोते हुए अपनी बहन को अपने हिस्से की सज़ा देखती रही। फिर आखिर जब सुबह हुई तो आदमी एक एक करके वहाँ से जाने लगे, लेकिन जाने से पहले सब अपने हिसाब के मुताबिक हज़ारों के नोट रख कर जा रहे थे। मेरी बहन नाच नाच कर इस कदर थक चुकी थी कि मम्मी ने जेल का दरवाज़ा खोला तो उसे चला भी नहीं जा रहा था। वह लंगड़ाती हुई बाहर निकली। मैं भी चुपके से उनके पीछे निकल गई। मैं जिन्होंने बहुत लड़की थी, मेरी सब बहनों ने यह जुल्म तो बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन मेरे लिए आंखों देखा निकलना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। मैंने सोच लिया कि आज रात को मम्मी के किए की सज़ा उनको दिलाकर ज़रूर रहूँगी। आज फिर मैंने गलती की। मम्मी ने मुझे भेजना चाहा तो बाकी बहनों ने मना कर दिया, हम चले जाते हैं, लेकिन मैं जिद करी और खुद जेल के अंदर गई। रात को वहां जाने से पहले मैंने एक बहुत बड़ा कदम भी उठाया था, और वह भी यह, हमारे मोहल्ले में एक सास ने अपनी बहू को मारा था तो मीडिया वाले आए। जाते वक्त वे उनका कार्ड गली में ही गिरा पड़ा हुआ मिला। मैंने उठा लिया और न जाने कैसे बचपन से वह कार्ड मेरे पास रखा रह गया। पापा क्योंकि मर तो गए थे, मैं उनका मोबाइल उठाकर मीडिया वालों का नंबर मिलाया
और उन्हें सब कुछ बता दिया। यह भी बताया कि आज रात आपको अपनी आंखों से सच का पता चल जाएगा। वह लोग मेरी बात पर यकीन करके आ गए। जैसे ही मम्मी मुझे जेल के अंदर लेकर गई, वह भी पीछे कैमरा लिए चले आए और मम्मी की करतूत को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। मम्मी बहुत घबरा गई, बार बार मुझसे गुस्से में देखते हुए अपने सीने से लगाने लगी कि मेरी बेटी तो पागल है, वगैरह वगैरह। मीडिया वालों ने पुलिस को भी बता दिया और अगले 4 घंटे में मम्मी जेल में बैठी थी। मेरी सब बहनें मुझे बुरी तरह से नाराज़ थी। क्या मम्मी के साथ ऐसा क्यों किया? मगर मैं चुप थी, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस अपनी बहनों को बचाना चाहती थी। अगले दिन एक लड़की कांस्टेबल हमें ने बताया कि उस औरत ने जुर्म किया है। तुम लोग उसकी बेटियां नहीं हो, बल्कि उनसे अलग अलग जगह से तुम्हें उठाया है, सिर्फ यह कारोबार करने के लिए। इसका पति भी खुद की मौत नहीं मारा, बल्कि औरत ने खुद मारा है, क्योंकि वह तुम सबको बेचना चाहता था, जबकि यह औरत उम्र भर की कमाई रखना चाहती थी। यह बात सुनकर हम सब बहनों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। पुलिस ने कहा कि वह हमारे असली माता पिता के पास पहुंचा देगी, लेकिन हम सब ने मना कर दिया और हम सब ने एक साथ रहने का सोच लिया कि हम बहनें कभी अलग नहीं होंगी, हम हमेशा एक साथ रहेंगी।